एक राज्य में रहता था एक पंडित जो बहुत नेक था और अपने सारे काम भक्ति भाव से बिना लालच किए करता था। वो अपनी बीवी के साथ रहता था। उनकी थी एक प्यारी सी बेटी जो समय के साथ बड़ी हो चुकी थी। अब उसकी उम्र शादी की हो गई थी। तभी पंडित की पत्नी बोली, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम हमारी बेटी की शादी कर सकें। मुझे लगता है कि हमें राजा के पास से कुछ मदद मांगनी चाहिए। पंडित अपनी पत्नी की बात सुनकर थोड़ा हिचकिचाए, पर कोई उपाय न होने के कारण वे अपनी पत्नी की बात मान लेते हैं। अगले ही दिन पंडित जी सुबह सुबह राज दरबार जाने के लिए तैयार हो गए। उनकी पत्नी ने 4 रोटियां और प्याज एक कपड़े में लपेट कर दे दिया। रास्ता बहुत लंबा था। काफी दूर चलने के बाद जब पंडित जी का थककर बुरा हाल हो चुका था, भूख से रहाइश नहीं हो पा रही थी, तभी उन्होंने सोचा क्यों ना रोटी खाकर फिर चला जाए। और वे एक पेड़ की छांव में बैठकर रोटियां खाने ही जा रहे थे कि उनकी तरफ एक कुत्ता आया। वो बहुत भूखा था। उसे देखकर लग रहा था मानो उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। वो पंडित जी की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा था और पंडित जी ने उसे एक टुकड़ा तोड़कर दे दिया। वो उसने तुरंत ही खा लिया और पंडित जी की तरफ फिर से देखने लगा। पंडित जी से उसकी भूख देखी न गई और उन्होंने एक एक करके 4 रोटियां खिला दी और फिर राज दरबार की ओर निकल पड़े। कुछ ही देर में वो राज दरबार पहुंच गए। उन्होंने राजा को सारी बात बताई और उनसे रुपयों की मदद मांगी। अच्छा पंडित जी, अगर आपने अपने जीवन में कोई अच्छा काम किया है तो उसका पुण्य आप मुझे दे दो। मैं आपको उसके बदले कुछ मुद्राएं दे दूंगा। महाराज, मैंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया है। बस घर से आते समय एक कुत्ते को जो बहुत भूखा था उसे 4 रोटियां खिलाई हैं। राजा ने उस कपड़े के टुकड़े को जिसमें पंडित जी ने रोटियां बांध कर लाई थी उसे धर्म के कांटे पर रखा और उसके दूसरी ओर कुछ सिक्के रखे। कपड़े का पलड़ा भारी था। राजा ने उस पर 100 स्वर्ण मुद्राएं रख दी, पर तब भी पलड़ा वैसा ही था। राजा ने इस बार 1000 स्वर्ण मुद्राएं रख दी। मुद्राओं का एक बड़ा सा ढेर लग चुका था, पर तब भी पलड़ा वैसा का वैसा ही था। क्या तुम इसमें कोई जादू टोना करके लाए हो? राजा जी, मैं एक गरीब पंडित हूँ जिसने सिर्फ एक दान किया है, उस कुत्ते को रोटी खिलाकर। मैं अब भी भूखा हूँ महाराज, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया। उस दिन दरबार में एक बहुत बड़े साधु महात्मा आए हुए थे। वे आगे आए और उन्होंने समझाया, महाराज, अंतर हालात में है। आप लोग जो दान करते हैं उसे आपको या आपकी संपत्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इस पंडित ने इसने अपने हिस्से की रोटी उसे दे दी। उस कुत्ते को रोटी देकर उसने उसे जीवन दान दिया है ताकि वो जी सके, और यह अब भी भूख से बेहाल आपके दरबार में खड़ा है। राजा साधु महात्मा की बात से संतुष्ट था और उसे अपना दान उस पंडित के दान के सामने छोटा लग रहा था और वो बोला, शायद मैं तुम्हारे दान की बराबरी नहीं कर सकता, पर मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी के साथ कर सकता हूँ। पंडित की बेटी की शादी राजा के बेटे के साथ बड़े धूमधाम से कराई जाती है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो किसी गरीब को खाना जरूर खिलाइएगा, शायद धर्म का कांटा आपकी ओर झुक जाए। एक गांव में रहता था एक भिखारी जिसका नाम था मन्नू। वो हर रोज सुबह उठकर भीख मांगने जाया करता था। वो भीख में मिला कोई भी अनाज पर्याप्त उतना रखता, बाकी पड़ोस के गांव में बेच आता था। इस तरह वो थोड़े थोड़े पैसे जमा किया करता था और दान में मिले सिक्के भी जमा किया करता था। एक दिन जब वो एक बूढ़ी औरत के घर के बाहर भीख मांग रहा था, तभी वो बाहर आई
उस दिन सुबह ही उसकी गाय एक मादा बछड़ा देकर मर गई थी। उस बूढ़ी औरत के लिए वो बछड़ा अब कोई काम का न था। तब उसने वो बछड़ा मन्नू को दे दिया और मन्नू बोला, अम्मा मैं इसका क्या करूँगा? तुम कम से कम उसको चारा तो मांग कर खिला सकते हो। और भिखारी उसे घर ले आया। समय के साथ वो बड़ा हो गया और अब वो एक तगड़ा और मजबूत बैल बन चुका था। बैल अपने मालिक मन्नू को बहुत मानता था। वो उसका बहुत आभारी था और अक्सर वो अपने मालिक मन्नू के लिए कुछ अच्छा करने का सोचा करता था। एक दिन जब मन्नू घर लौटा तब बैल बोला, मालिक मुझे आने वाले महोत्सव के मेले में ले चलना और मुझे 100 गाड़ियां खींचने वाला बैल बताकर अच्छे मोल बेच देना। मन्नू ने वैसा ही किया जैसा उसके बैल ने उससे कहा। उसने मेले में जाकर ऐसा दावा किया कि उसका बैल 100 गाड़ियां एक साथ खींच सकता है। एक बड़े धनी व्यापारी ने उसकी बात सुन ली और वो मन्नू के पास आया और उससे बोला, चलो शर्त लगाते हैं, अगर तुम्हारा बैल 100 गाड़ियां नहीं खींच पाया तो तुम मुझे 2000 रुपया दोगे। अगर वो 100 गाड़ियां खींच लेता है तो मैं तुम्हें 2000 रुपया दूंगा। मन्नू थोड़ा सोचता है, फिर हाँ कर देता है और फिर व्यापारी ने 100 गाड़ियां बैल के पीछे बांध दी और मन्नू से बोला, बताओ मुझे। मन्नू बैलगाड़ी पर बैठ गया और छड़ी मारते हुए बोला, चल बेवकूफ जानवर। न जाने क्यों बैल हिला तक नहीं। मन्नू उसे मारते मारते बड़बड़ाने लगा, पर अब मन्नू शर्त हार चुका था और उसने व्यापारी को 2000 रुपए दे दिए। घर लौटते समय बैल उससे बोलता है, तुम्हारी वजह से शर्त हार गए। मन्नू चिल्लाया और बोला, झूठ, तुमने मुझे धोखा दिया है। बैल बोला, मैंने धोखा दिया तुम्हें? क्या मैंने तुम्हें कभी परेशान किया है? मन्नू बोला, तो फिर तुमने गाड़ियां खींचने के लिए जरा भी ताकत क्यों नहीं लगाई? तुमने मुझे बेवजह क्यों धुतकारा? मैं तो गाड़ियां खींचने ही जा रहा था। मन्नू को अपनी गलती का एहसास होता है। तब बैल बोलता है, अब एक काम करो, वापस व्यापारी के पास जाओ और इस बार 5000 रुपयों की शर्त लगाना। अब मन्नू अपने सारे बचाए हुए रुपए व्यापारी के पास ले गया और इस बार 5000 रुपयों की शर्त लगाई। व्यापारी ने 5000 रुपयों की शर्त इस उम्मीद से वापस लगा ली कि बैल 100 गाड़ियां नहीं खींच पाएगा और 100 गाड़ियां बांध दी गईं। इस बार मन्नू बैल को बड़े प्यार से बोला, बेटा अब हमारी इज्जत दांव पर है, उसे बचा लेना। बैल ने ताकत लगाकर खींचा और 100 गाड़ियों की रेल चल पड़ी। मन्नू खुशी से झूम उठा। उसने जीत के 5000 रुपए लिए और आते समय बैल से अच्छी अच्छी बातें करते हुए आया। ज्यादातर मामलों में जबान का अंतर ही हार और जीत का फैसला करती है। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और ऐसी मजेदार कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें।